हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम राजस्थान की कला संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आभूषण एवं वेशभूषा। क्या पढ़ेंगे साथियों? राजस्थान की आभूषण और वेशभूषा को हम पढ़ेंगे। बहुत शानदार टॉपिक रहने वाला है। हम इस टॉपिक का निचोड़ पढ़ेंगे साथियों, जो कि आपके बीएसटीसी, रीट, पीटीईटी, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी, आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपके प्रश्न छपने वाले हैं। तो बिना देरी किए साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं। हम पढ़ेंगे राजस्थान के आभूषण और वेशभूषा के महत्वपूर्ण 108 प्रश्न। क्या पढ़ेंगे साथियों? 108 प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके हूबहू एग्जाम्स के अंदर छपने वाले हैं। साथियों, ये सभी वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं और यही प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी आने वाले हैं। तो बिना देरी किए साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो सभी साथी से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी साथी जो हमारी क्लास में पहली बार आए हैं, साथियों इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। जल्दी से सभी साथी वीडियो को लाइक करें और आपके इस छोटे से चैनल राम क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें। यहाँ पर आपको राजस्थान की तमाम नई भर्तियों की तैयारी एवं तमाम भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो बिना देरी किए साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं। अपना पहला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। एग्जाम्स एलडीसी 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? बताओ, बहुत शानदार प्रश्न आया है। शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गले में, नाक, पैर या सिर पर? बताओ साथियों, शीश फूल नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, कहां पर पहना जाता है? सिर पे पहना जाता है। याद रखना, शीश फूल जो नामक आभूषण है साथियों कहां पर पहना जाता है? वो शीश में यानी कि सिर पर पहना जाता है। अगला प्रश्न है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बताओ, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आया है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2019 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। यानी कि सभी क्वेश्चन वह प्रश्न है जो बार बार परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। तो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बोरला, मुर्कियां, टडड़ा या बंगड़ी? बताओ, पुरुष कौन से आभूषण को पहनते हैं इन चारों में से? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों मुर्कियां। क्या पहने जाती है? जो मुर्कियां होती है पुरुषों द्वारा पहने जाती हैं। ये कानों में पहने जाती हैं। क्या साथियों? कानों में पहनी जाती हैं। अगला प्रश्न है, कंडोरा पहना जाता है? बताओ, कंडोरा पहना जाता है। सहायक अधिकारी 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। बहुत शानदार प्रश्न है। कंडोरा कहां पर पहना जाता है? पुरुष द्वारा सिर पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुष द्वारा कलाई पर या महिलाओं द्वारा कमर पर? बताओ साथियों, कंडोरा कहां पर पहना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महिला द्वारा कमर पर पहना जाता है। याद रखना, बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। कहां पर पहना जाता है? महिलाओं द्वारा कमर पर पहना जाता है। अगला प्रश्न है, नौगरी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? बहुत शानदार प्रश्न आया है साथियों। जेईएन 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में बीएसटीसी के अंदर भी ये प्रश्न आ चुका है। नौगरी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है मेरे साथियों। गले में, हाथों में, पैर में या सिर पे? बताओ, नौगरी आभूषण कहां पर पहना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ में। याद रखना, कहां पर पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। नौगरी मोतियों की लड़ी के समूह से बना आभूषण होता है। याद रखना, जो एक मोती होते हैं उनकी लड़ी से बना हुआ ये आभूषण होता है, ये हाथ में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, दामना एक गहना है जो पहना जाता है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। दामना एक गहना है जो पहना जाता है। स्टेनोग्राफर के अंदर यह प्रश्न आया था। आने वाले आपके रीट के अंदर भी छप सकता है, बीएसटीसी के अंदर भी छप सकता है, आपकी चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी प्रश्न छप सकता है। दामना एक गहना है, वो कहां पर पहना जाता है? दामना कहां पहना जाता है? पैरों में, अंगुली में, गले में, हाथ में? इसका राइट आंसर आप सभी जानते होंगे। दामना कहां पर पहना जाता है? अंगुली में पहना जाता है। याद रखना साथियों, कहां पर पहना जाता है? अंगुली के अंदर पहना जाता है। जितने भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों, आपसे बार बार रिक्वेस्ट आप सभी साथी जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को जरूर शेयर कर देना है, सब्सक्राइबर कर देना है, ताकि आपको डेली क्लासें मिलती रहे। हम पढ़ रहे हैं साथियों राजस्थान की कला एवं संस्कृति का वेशभूषा और आभूषण का निचोड़। यानी कि आपका इस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स के अंदर छूटने वाला नहीं है। जो भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और जो संभावित प्रश्न है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगला प्रश्न है, जेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? बताओ, जेला, जमेला, पीपल पन्ना और अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? बहुत शानदार प्रश्न आया है एलडीसी 2018 के अंदर। उसके बाद पशु परिचर,
पशु परिचर एग्जाम्स के अंदर सेकंड शिफ्ट के अंदर 2 दिसंबर को प्रश्न आया था। बताओ जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगूठिया किस अंग के आभूषण है? कान के, गले के, सिर के, पैर के। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों किसका है? जेला कहां पर पहना जाता है? कान में। जमेला कहां पर पहना जाता है? कान में। तो पीपल पन्ना भी कान में पहना जाता है, अंगूठिया भी कान में पहना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कान। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। बजंटी आभूषण पहना जाता है, बताओ बजंटी आभूषण कहां पर पहना जाता है? आरपीएससी योगा अधिकारी 2020 के अंदर अन्य बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। बजंटी आभूषण कहां पर पहना जाता है? सिर में, कमर में, भुजा में, गला में। तो बजंटी पहनी जाती है गले के अंदर, याद रखना कहां पर पहनी जाती है? गले के अंदर ये पहनी जाती है। अगला प्रश्न है साथियों, चंपाकली नामक आभूषण स्त्री द्वारा शरीर के किस भाग में पहना जाता है? एलडीसी 2018 के अंदर सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, बहुत शानदार मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूं। चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है, पहना जाता है? शरीर, सिर में, गले में, बाजू में या नाक में। बताओ चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है साथियों? चंपाकली पहना जाता है मेरे साथियों गले के अंदर, याद रखना बहुत शानदार प्रश्न है। चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले के अंदर पहना जाता है। अगला प्रश्न है, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? प्रश्न पहले भी बताया था। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्न रखना, आप बहुत परीक्षा में छपेगा, 100% गारंटी लेता हूं। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, एक बार तो जरूर आएगा। शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शीश फूल सिर पे पहना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। मेमंद आभूषण पहना जाता है, बताओ मेमंद सेकंड ग्रेड के अंदर आया था 2018 के अंदर। मेमंद पहना जाता है कमर में, गले में, सिर पे या भुजा पे। तो जो मेमंद आभूषण होता है साथियों भी सिर पे पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? सिर पे पहना जाता है, याद रखना मेमंद कहां पर पहना जाता है? सिर में। अगला प्रश्न है, एक बार सभी साथी कमेंट कीजिए आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से जितने भी साथी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारी क्लास से जुड़े हुए हैं, सभी साथी एक छोटा सा कमेंट करें आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। बीएसटीसी, रीट, पीटीटी या फिर अन्य एग्जाम्स की तैयारी करें, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, और आपके अंतिम में आपको मेरा एक कमेंट और करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं, आपकी तैयारी कैसी है, वो भी आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से राजस्थान के किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? बताओ निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है साथियों? जड़ूला, पनघट पूजा, पगड़ी का दस्तूर या समेला। विवाह के समय कौन सी रीति रिवाज की जाती है इन चारों में से? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में करो साथियों। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथी कमेंट में बता दो। राजस्थान के किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? जल्दी से बताओ, इसका राइट आंसर मैं बताऊंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पनघट पूजा विवाह के समय की जाती है। याद रखना कौन सी पूजा होती है? जो पनघट पूजा होती है। 20 का राइट आंसर। जड़ूला, तो जड़ूला अलग महत्व होता है, अलग रीति रिवाज होता है। पगड़ी का दस्तूर अलग होता है, समेला अलग होता है। यानी कि जो पनघट पूजा होती है वो विवाह के समय होती है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? बताओ राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ये ओलंदी बहुत बार आती है एग्जाम्स के अंदर, बहुत बार पूछी जाती है और हम सभी जानते भी हैं। लेकिन बताओ राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार, एक देसी खेल, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, या राजस्थानी लोकगीत। क्या है साथियों? ओलंदी है साथियों नववधु के साथ जो लड़की जाती हैं उसको ओलंदी कहा जाता है। याद रखना राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी किसे कहते हैं? नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? बताओ मौसर। ये मौसर भी बहुत बार एग्जाम्स के अंदर छपती हैं, याद रखना। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है साथियों? बहुत अच्छा प्रश्न आपके बीच में आया है। मौसर कहा जाता है साथियों मृत्यु भोज को। क्या किसको कहा जाता है? मृत्यु, जो मृत्यु के होने के बाद 12वें दिन में जो भोज किया जाता है उसे मौसर कहा जाता है। तो याद रखना राजस्थानी रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? मृत्यु भोज को। अगला प्रश्न है साथियों, अमर शाही किसका नाम है? बताओ अमर शाही किसका नाम है साथियों? बहुत शानदार प्रश्न आया है। जूती का, आभूषण का, मिट्टी का बर्तन या पगड़ी का? अमर शाही किसका नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका है? पगड़ी का। अमर शाही पगड़ी होती है, याद रखना बहुत अच्छी पगड़ी है। अमर शाही किसका नाम है? पगड़ी का नाम है। अगला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न आ रहा है। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? बताओ भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक, लड़का या बालक? बताओ साथियों भील जनजाति के अंदर कछाऊ कौन पहनता है? सबसे ज्यादा कछाऊ पहनते हैं ये भील जनजाति के जो लोग हैं, ये कौन पहनती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला। कौन पहनती है? जो महिलाएं होती है वो कछाऊ पहनती है। तो याद रखना ये उनका एक वस्त्र है। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाएं। अगला प्रश्न है,
मारवाड़ में दामनी क्या था बताओ। मारवाड़ में दामनी क्या था, बहुत अच्छा प्रश्न आया है, बीएसटीसी के अंदर पूछा गया प्रश्न है साथियों। मारवाड़ में दामनी क्या था, ओढ़नी का एक प्रकार या फिर कलात्मक जुतियां या फिर एक राजस्व कर या सिंचाई करने का औजार। बताओ मारवाड़ में दामनी क्या था। दामनी साथियों एक ओढ़नी का प्रकार है, एक ओढ़नी के प्रकार को दामनी कहा जाता है। तो याद रखना, जिस प्रकार पोमचा होता है उसी प्रकार मारवाड़ में दामनी क्या है, एक ओढ़नी का प्रकार है। अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी बताओ साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत शानदार प्रश्न आया है। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी। बताओ युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी साथियों। लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित रंगों की या केसरिया रंग की। बताओ युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी, उसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट में करो साथियों, उसका राइट आंसर हो जाएगा केसरिया रंग। जब भी ये योद्धा होते थे, राजाओं के राजा जो योद्धा युद्ध में जाते थे, तो युद्ध में जाने से पहले साथियों ये केसरिया रंग की पगड़ी पहनते थे। कौन से रंग की पहनते थे, केसरिया रंग की। युद्ध में जाते समय किस रंग की पगड़ी पहना करते थे, केसरिया रंग की। अगला प्रश्न है, तगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है। बताओ तगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है। तगड़ी किस शरीर के किस भाग में पहनी जाती है, जल्दी जल्दी बताओ। कमर में पहनी जाती है। कहां पर पहनी जाती है, याद रखना। बहुत अच्छा प्रश्न है। नॉन स्टॉप में आपको 100 प्रश्न बताने जा रहा हूं राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण के। बहुत शानदार शानदार प्रश्न है। सभी प्रश्न परीक्षा में छपे हुए प्रश्न है, बार बार पूछे गए और संभावित प्रश्न है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है। बताओ पुरुषों का आभूषण कौन सा है। छेल, कड़ी, नेवरी, पोत, सरी। बताओ किस पुरुषों का आभूषण कौन सा है, जल्दी से कमेंट करो। इसका राइट आंसर नेवरी नहीं है, पोत नहीं है, तो सरी नहीं है, तो इसका पुरुषों का आभूषण क्या हो जाएगा, छेलकड़ी। क्या हो जाएगा, छेलकड़ी पुरुषों का आभूषण। याद रखना छेलकड़ी किसका आभूषण है, पुरुषों का है। अगला प्रश्न है, चूप नामक आभूषण संबंध है। बताओ साथियों चूप नामक आभूषण कहाँ का संबंध है, इसका कहाँ पहना जाता है, दांत में, कमर में, अंगुली में या कान में। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, चूप नामक आभूषण का संबंध है कहाँ से है, दांत से है, कमर से है, अंगुली से या कान से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कहाँ से है, दांत से। कहाँ से मेरे साथियों, दांत से। अगला प्रश्न है, बहुत शानदार शानदार प्रश्न लेके आए हूँ। कम समय में अच्छी तैयारी कराने का यही जुगाड़ है साथियों। आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक का नहीं छूटने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आज दिन तक आए हैं इन्हीं प्रश्नों में से आए हैं और बार बार यही पूछे जाते हैं। और इसमें कुछ नए प्रश्न भी हमको दिए हैं, वो जो संभावित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है। बताओ बल्ल्या, ये बल्ल्या आभूषण बहुत बार आता है, ध्यान रखना। बीएसटीसी के अंदर पूछा गया था 2022 के अंदर। बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है, सिर में, कान में, नाक में, हाथों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बल्ल्या कहाँ पर पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है। याद रखना बल्ल्या नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। बताओ साथियों कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। बहुत शानदार प्रश्न आपके बीच में आया है। कंठी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, कान में, सिर में, गले में या फिर हाथ में। बताओ साथियों कंठी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कंठी नामक आभूषण पहना जाता है गले में। याद रखना कंठी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, रखन किसका आभूषण है। बताओ रखन किसका आभूषण है, गले का, पैर का, दांत का या फिर बाजू या हाथ का। इसका राइट आंसर हो जाएगा रखन किसका आभूषण है साथियों, दांत का। याद रखना परीक्षा में यही प्रश्न आपके छपेंगे, आपको कंफर्म देखना है रखन किसका आभूषण है, दांत का। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आ रहा है, राजस्थान में किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। बताओ क्या बात है, बहुत शानदार प्रश्न आया है। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। अखरंग का पोशाक को, मेवाड़ी पगड़ी को, जोधपुरी कोट को या जो जयपुरी सापा को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई किस पोशाक को पहचान मिली है तो वो मिली है जोधपुरी कोट को। याद रखना जो जोधपुरी कोट है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फेमस है। तो राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, उसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों जोधपुरी कोट। क्या हो जाएगा, जोधपुरी कोट। अगला प्रश्न है, हाली, हंसुली व पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं। बताओ साथियों हाली, हंसुली, पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है। हाली, हंसुली, पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं, सिर में, कमर में, गले में या कान में। बताओ कहां पर पहनी जाती है साथियों, हाली, हंसुली, पंचलड़ी आभूषण कहां पर पहनी जाती है, ये पहनी जाती है गले में। याद रखना बहुत शानदार प्रश्न आया है, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है। हाली, हंसुली, पंचलड़ी आभूषण कहां पर पहना जाता है, गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, दामना नामक आभूषण कहां पहना जाता है।
बताओ। दामना नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ये दामना नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में, नाक में, कान में या अंगुली में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? दामना नामक आभूषण पहना जाता है अंगुली में। याद रखना, कहाँ पर पहना जाता है? अंगुली में पहना जाता है। आज हम निचोड़ पढ़ रहे हैं राजस्थान के आभूषण वेशभूषा का। सभी प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न है। एक बार सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइबर भी जरूर कर दे। और कितने क्वेश्चन अभी तक सही निकले हैं कमेंट में बताओ। दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अंगुली में पहना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, यानी कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूंग आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? लूंग कौन सा साथियों? लूंग आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कमर में, कान में, गले में या हाथ पे? तो साथियों ये लूंग होता है, ये कान में पहना जाता है। कान के साथियों ये लूंग की तरफ होता है और ये कान के अंदर पहना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लहरिया और पोंचा प्रसिद्ध है। बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न लेके आया हूं। राजस्थान में लहरिया और पोंचा प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा के, जयपुर के, सीकर के या बूंदी के? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राजस्थान में लहरिया और पोंचा अगर प्रसिद्ध हैं तो वो हैं जयपुर के। कहाँ के साथियों? प्रश्न आ सकता है, प्रश्न छप सकता है, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान में लहरिया और पोंचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर के। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तारा बांध की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? बताओ साथियों, राजस्थान में तारा बांध की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित हैं? आदिवासी, दलित, राजपूत या जाट? बताओ साथियों, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती हैं, उसमें प्रचलित हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आदिवासी। क्या होगी साथियों? आदिवासी। और डूंगरपुर साइड में ये ताराबाद की ओढ़नी अधिक फेमस है, प्रचलित हैं। तो याद रखना, ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी महिलाओं में। अगला प्रश्न है, मुर्गियों से आते हैं। बताओ साथियों, मुर्गियों से आते हैं। आरपीएससी संरक्षण अधिकारी 2019 के अंदर प्रश्न पूछा गया था, रीट के अंदर भी आ सकता है। मुर्गियों से क्या आते हैं? गले का आभूषण है, पैर का आभूषण है, नाक का आभूषण है या कानों का आभूषण है? बताओ, मुर्गियों का आभूषण कहाँ कहाँ है साथियों? मुर्गियों कहाँ पहना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कानों के अंदर। कहाँ पर पहनी जाती है? कानों के अंदर पहनी जाती है। अगला प्रश्न है साथियों, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता। बताओ, कौन सा आभूषण है जो सिर पर नहीं पहना जाता है? एनिमल अधिकारी 2020 के अंदर आया था, हो सकता है साथियों ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम्स के अंदर भी छप जाए। जो आभूषण सिर पे नहीं पहना जाता है, बताओ कौन सा है? मेमंद, बोर, रकड़ी या कंडोरा? साथियों मेमंद भी सिर पे पहना जाता है, उसके बाद में बोर भी सिर पे लगाया जाता है, रकड़ी भी सिर पे पहनी जाती है, तो कंडोरा कमर में पहना जाता है। तो कौन सा आभूषण सिर पे नहीं पहना जाता है? कंडोरा। तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, पछेवड़ा का संबंध है। बताओ पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा का संबंध किससे है? बहुत शानदार परीक्षा में आया है, पहले भी पूछा गया प्रश्न है, जेन 2020 के अंदर जीएन परीक्षा के अंदर पूछा गया है। पछेवड़ा का संबंध किससे है? परिधान से। परिधान यानी कपड़े से। आदिवासियों के तलाक या एक प्रकार से लोक देवता तेजाजी के मंदिर में घोड़े चढ़ाने को या कानों के आभूषण को? बिल्कुल गलत है साथियों। पछेवड़ा है परिधान से। किससे संबंधित है? परिधान से संबंधित है। ये होता है जो गले से कमर तक पहना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पछेवड़ा कहा जाता है। तो साथियों इस प्रकार से बहुत बहुत अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न है साथियों, पहले भी ये प्रश्न आ चुका था, बहुत शानदार प्रश्न है। चंपाकली नामक आभूषण स्त्री द्वारा शरीर के किस भाग में पहना जाता है? पहले भी बताया था, जल्दी से कमेंट करो। चंपाकली आभूषण स्त्री के कौन से भाग में पहना जाता है? बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गले में। मैं एक दो प्रश्न को आपको फिर से रिवीजन करा दूं। चंपाकली नामक आभूषण स्त्री द्वारा शरीर के किस भाग में पहना जाता है? गले में। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? शीश फूल पहना जाता है साथियों सिर पे। तो साथियों आज की क्लास में हमने जो राजस्थान की वेशभूषा और जो आभूषण है उनके महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। अगली वीडियो में आपके लिए 1000 क्वेश्चन की क्लास लेके आ रहा हूं, जिसमें कला संस्कृति के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। तो सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, आपके इस छोटे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे।